प्रिय भाई बहनों, आज का यह वीडियो पाठ 2 वन एवं वन्यजीव संसाधन का भाग 5 है। इसमें आप सभी वन्य जीवों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व के वीडियो में आपने वनों के बारे में अध्ययन किया। यह इस पाठ का अंतिम वीडियो है जिसमें वन्य जीवों के बारे में बताया जा रहा है। जैसा कि यहाँ लिखा है, वन्य जीव अर्थात वन्य जीव किसे कहते हैं, वन्य जीवों का क्या अर्थ है, तो इसके बारे में हम जानते हैं। वनों पर पूर्ण रूप से आश्रित रहने वाले जीव जंतुओं को वन्य जीव कहते हैं, अथवा ऐसे जीव जंतु जो भोजन, आवास, प्रजनन, भ्रमण के लिए पूरी तरह से वनों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें वन्य जीव कहते हैं। अब ये संसाधन के रूप में क्यों जाने जाते हैं, तो वन्य जीव एक संसाधन के रूप में अर्थात मानव जाति के लिए वे सभी उपयोगी वस्तु, चाहे वह सजीव हो अथवा निर्जीव, संसाधन के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार वन्य जीव भी हमारे लिए बहुत उपयोगी सजीव प्राणी हैं। ये प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हमारे पर्यावरण को स्वच्छ रखते हुए पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखते हैं। इसलिए यह हमारे लिए संसाधन के स्वरूप हैं, संसाधन के समान हैं। वन्यजीव संरक्षण की आवश्यकता। वन्यजीव हमारे लिए उपयोगी प्राणी हैं, यह जानते हुए भी हमने इनके शिकार और अपने द्वारा उत्पन्न प्रदूषण तथा अनावश्यक प्राकृतिक हस्तक्षेप के कारण इनके जीवन के लिए संकट उत्पन्न किया है, जिससे आज वन्य जीवों की अनेक प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं तथा कुछ विलुप्त होने के निकट हैं। इन्हीं संकटग्रस्त जीवों को बचाने के लिए विश्व भर में अनेक युक्तियों, अनेक उपायों को अपनाया जाता है। जैसे वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना, चिड़ियाघरों की स्थापना, संकटग्रस्त पशु पक्षियों के प्रजनन केंद्रों की स्थापना आदि। इसी क्रम में अमेरिका में विश्व का प्रथम नेशनल पार्क येलोस्टोन नेशनल पार्क स्थापित किया गया, जो सन 1872 ईस्वी में स्थापित हुआ। भारत में भी यह सन 1936 ईस्वी में देश का पहला नेशनल पार्क स्थापित किया गया, जिसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यह एक अंग्रेज पर्यावरणविद के प्रयासों से उत्तराखंड के पाटलीदून घाटी के रामनगर कस्बे में 821 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में स्थापित किया गया, जो भारत के पश्चिम बंगाल में पाए जाने वाले अर्थात सुंदरवन के डेल्टा में पाए जाने वाले बाघों के संरक्षण, प्रजनन, विकास से संबंधित है। भारत में आगे चल कर के वन्यजीवों के संरक्षण के लिए 18 नवंबर सन 1972 ईस्वी में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, जिसमें बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया और उसी समय मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया और हाथी को देश का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया। इसके अतिरिक्त सन 1973 ईस्वी में बाघ परियोजना और प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व परियोजना चलाए गए, जो भारत में पाए जाने वाले बाघों के संरक्षण, प्रजनन, विकास को अधिक बल प्रदान कर रहे हैं। वर्तमान में देश में कुल 50 बाघ रिजर्व केंद्र हैं, जिसमें उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त सन 1992 ईस्वी में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित एक दस्तावेज जारी किया गया, जिसमें पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों के संरक्षण
के लिए नीतिगत घोषणाएं की गईं। इसके अतिरिक्त 2006 ईस्वी में पर्यावरण नीति घोषित किया गया। इन सभी कार्यक्रमों के अंतर्गत वनों एवं वन्य जीवों संरक्षण के लिए अनेक प्रयास किए गए। इन प्रयासों के अंतर्गत वर्तमान में वनों और वन्यजीव संरक्षण का कार्यक्रम चल रहा है। धन्यवाद।